के लिए चुन के भेजा था। 5 साल चुन के भेजा, उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो हमें कुछ जयचंद लोग, दलाल लोग ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर ऐसे बरगलाते रहे। देखिए भाई, हर चीज की व्यवस्था करने में टाइम लगता है। अभी आपने पहली बार मौका दिया है, इनके परिणाम भविष्य में आएंगे, आने वाली पीढ़ी के काम में आएंगे, अगले 5-10 सालों में आएंगे। फिर तुम्हारा, हमारी भोली भाली जनता, हमारे भोले भाले किसान, इन्होंने दोबारा फिर विश्वास किया उन काले अंग्रेजों के मन का, और दोबारा इन्हीं लोगों पर पावर में लाकर, मजबूती में लाकर सत्ता में बिठाया। दोबारा सत्ता में आने के बाद इन्होंने हमारे देश के लोकतंत्र के खिलाफ, हमारे देश की आवाम के खिलाफ, हमारी गरीब जनता के खिलाफ जो धोखाधड़ी का षड्यंत्र रचा, जो पूंजीपतियों के खिलाफ प्रति इन्होंने अपना, पूंजीपतियों के प्रति जो इन्होंने अपना सिस्टम बनाया, धीरे धीरे पैर पसारे और जनता को नकारने लगा। तो हमारी घबराहट और सुबगाहट थोड़ी समझ में आने लगी, पैदा होने लगी, हमारी भावनाएं लगने लगी और हमारे देश के किसानों को समझ में आने लगा अब ये तो खेल कुछ और ही हो रहा है और होने को जा रहा है। आज वो पूरे देश के साथ खुले मैदान में, खुले रोड पे, खुले मंच के सामने है। चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरे भारत का लोकतंत्र आज खतरे में है। और अगर यही हालात रहे तो बिल्कुल इसमें कोई दोहरा, चाहे कोई भी सरकार रही हो, अलवर जिले के अंदर बड़े बड़े आंदोलन करें, चाहे वो सरिस्ता का आंदोलन हो, चाहे वो रैणी का आंदोलन हो, चाहे वो राजगढ़ का आंदोलन हो, चाहे वो अलवर का आंदोलन हो, किसान यूनियन, संयुक्त मोर्चा, सभी संगठन मिलकर जो आज हमारी इस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की आवाज को दबाने में, हम लोग अलवर से हैं। आप हमारे साथ में हैं मौलाना अमजद साहब, हमारा जो वहाँ सबसे बड़ा इदारा है ये हमारा खेमा है। यहाँ पर हमने जिस दिन से मेवात का यहाँ पर खेमा लगाया है, ये मत्स्य मेवात हमने इसका नाम रखा हुआ है। मत्स्य का मतलब तो है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सारे जो जिले हैं ये मत्स्य संघ बना था मत्स्य प्रदेश में, तो उस हिसाब से मत्स्य। मेवात में हमारा हरियाणा, राजस्थान और यूपी का जो मेवात का इलाका है सारा का सारा वो कंबाइंड होकर के तो मत्स्य मेवात से ये हो जाता है। तो हमने वो कोशिश की है यहाँ पर कि किसान कौम को लेकर के एक जेते पैदा की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो इनका जो एजेंडा है और इन्होंने जो किया वो शुरुआत भी यहाँ से ही की थी। यहाँ पर ही है, थोड़ा सा बगल में ही, जहाँ सबसे पहला पहलू वाला कांड किया था और जो कुछ किया था। तो ये जो खेल रहे थे ये किसानों ने आकर के इनका खेल खराब कर दिया। ये तो बेचारे खेल रहे थे हिंदू मुसलमान, कभी दलित, 18 में दलित का नंबर, 30 का नंबर, 30 का नंबर, ये खेल खराब कर दिया। और अब 3600 कौम, 7 मजहब के किसान मिल करके पूरी तरह से ये एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह की शक्ल ले रहा है। और वो उस समय रामलीला मैदान में तो बहुत छोटा सा आंदोलन था, उसी से सरकार बदल गई थी। सरकार का सारा पूरी तरह से बट्टा गोल हो गया था यूपीए की सरकार का उसका। अब यदि ये 4 तारीख तक बाज नहीं आते हैं तो इनको तो घसीट करके मारा जाएगा। मोदी साहब ने बड़ा कहा था उस समय कि मुझे चाय जिस चौराहे पर बुला लेना, पर मैं किसानों से आह्वान करता हूं, अब ये बुलाए से नहीं आने वाले, अब इनको घसीट करके लाना पड़ेगा और ये काम किसान करेंगे बखूबी। और ये चल रहा है तो इसलिए, क्यों, ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है, ये मजदूर की बात है, ये व्यापारी की बात है, ये आड़तिये की बात है और ये हर उस आदमी की बात है। हर आदमी अनाज खाकर जीता है और जब अनाज को अडानी अंबानी गोदामों में भर करके 20 रुपए किलो को अनाज को 200 रुपए किलो में बेचेंगे, इनको चस्का लग गया। 2015 में दाल बेचे थे ये 150-200 रुपए किलो, 14 में जब मोदी ये आए थे, मोदी जी आए थे, 15 में ही बेच लिए थे। तभी से इनकी आंख
12,000 खरब रुपए का जो ये व्यवसाय है कृषि का, इस पर लगी हुई है। इनको पता है कि इसमें मंदी नहीं आने वाली, इसलिए ये हमारी जमीन, हमारी खेती, किसानी सबको कब्जाना चाहते हैं। जो किसान नहीं कब्जाने देगा वो अपनी फसलों की नहीं, अपनी नस्लों को बचाने की इस जंग को जीत कर ही जाएगा। जब तक वापसी कानून की नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। बात तो कई बार हो चुकी है, इनसे कई दौर हो चुकी बात तो, लेकिन कोई हासिल बात नहीं हो रही इनसे। न सरकार टस से मस हो रही, किसान कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। किसान तो अपना हक मांग रहा है, ऐसा क्यों है? वो सरकारों की तो आदत होती है। सरकार 5D मैनेजमेंट चलता है इनका। सबसे पहले डिनायल, फिर उसके बाद में डिले, फिर उसको डंप, फिर डेलीगेशन होता है। अब डेलीगेट कर दिया 3 मंत्रियों को। जब ये कुछ भी पार नहीं पड़ेगा तब 5वां डी आएगा। अब 4 तारीख के बाद में नहीं आए तो 6 तारीख की ट्रोली रैली 5वां डी में है डू इट योरसेल्फ। तो मोदी जी को डू इट योरसेल्फ पर जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अब की बार इसमें कोई भी कितना भी लंबा कर लेवे, खूब निकल गया, 0 डिग्री चला गया। शाहजहांपुर तो रोजाना 0 डिग्री है। अब यहाँ से नीचे तो टेम्परेचर जाएगा नहीं, अब तो दिनों दिन बढ़ेगा। तो कोई बात नहीं, जब इसको किसान झेल गए, आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो आगे और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लंबाई भी हमारी बढ़ती जा रही है और सब चीजें बढ़ेंगी, ये तो मानना पड़ेगा। आर और पार है, इसमें कोई। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।